नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार हिस्ट्री की जो क्लास हम चला रहे हैं यूपी टीपीएससी पीईटी 2022 के लिए, इसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। यह जो टॉपिक आपका है आपके पीईटी के सिलेबस में मेंशन है। तो बौद्ध धर्म मेनली गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएँ यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो में इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स के अलावा लास्ट में जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी सम्मिलित किया गया इस टॉपिक से। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यह जो आपका टॉपिक है एकदम कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बातें सिर्फ हम फैक्ट्स पर ही ध्यान देंगे, उन्हीं एरियाज़ को कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं इनको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो आप याद कर लीजिएगा 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जो है जन्म यहाँ पे 463 होगा ना। हाँ, तो 463 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म का वर्ष आपको याद रखना है। जन्म स्थान क्या था तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनके कुल का क्या नाम था तो इनके कुल का नाम था शाक्य क्षत्रिय कुल, यानी कि ये शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और गौतम बुद्ध। इसके बाद इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इम्पॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम महामाया है। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था तो महामाया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, पत्नी का नाम इनके यशोधरा था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। पत्नी का नाम क्या था तो पत्नी का नाम इनके यशोधरा था। और पुत्र का क्या नाम था तो राहुल जो है इनके पुत्र का नाम था गौतम बुद्ध की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तो अलार कलाम थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे तो रुद्रक रामपुत्र जो थे ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद सबसे प्रिय शिष्य इनका कौन था तो सबसे प्रिय शिष्य आनंद था गौतम बुद्ध का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आनंद जो है सबसे प्रिय शिष्य था गौतम बुद्ध का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था तो सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश था गौतम बुद्ध के द्वारा यह सारनाथ में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो उपदेश है गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दिया गया है तो आप याद कर लीजिएगा। और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे, इंपॉर्टेंट है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी तो आप याद कर लीजिएगा। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के उरुवेला नामक स्थान पर हुई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कब होती है तो 483 ईसा पूर्व में, इसके बारे में आपको याद रखना है। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर तो कुशीनगर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मृत्यु के लिए यहाँ पे महापरिनिर्वाण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह हैं और जो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हैं इनसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आपकी घटना लिखी हुई है और उस घटना से जुड़ा प्रतीक क्या है इसको भी आप देख लीजिए एक बार। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके जन्म के लिए किसका इस्तेमाल हम करते हैं तो कमल का इस्तेमाल जो है गौतम बुद्ध के जन्म के लिए होता है। यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है इनके जन्म के लिए प्रतीक किसका इस्तेमाल होता है प्रतीक चिन्ह तो कमल का। इसके बाद गृह त्याग के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग को हम महाभिनिषी क्रमण कहते हैं। और 29 वर्ष की उम्र में जो है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था तथा गृह त्याग के लिए घोड़ा प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है। और ज्ञान की प्राप्ति यानी कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है पीपल बोधि वृक्ष का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल होता है तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का।
प्रथम उपदेश के लिए धर्म चक्र यानी कि पहिया का प्रयोग होता है प्रतीक के रूप में, और इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का जो है प्रयोग किया जाता है प्रतीक के रूप में। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हैं, तथा इन घटनाओं के लिए किस किस प्रतीक का इस्तेमाल होता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका है। इसके बाद अन्य चीज़ को भी आइए देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? मेनली हमारा फोकस क्या है इस पे, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, तो ज़्यादा फोकस हम इसी पे करेंगे, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए जो टॉपिक आपका दिया गया है सिर्फ उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्या क्या थे। तो 4 आर्य सत्य के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, आप याद रखिएगा, पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, और चौथा आपका था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनका मीनिंग क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में दुख का कारण क्या बताया गया है? तो बौद्ध धर्म में दुख का कारण बताया गया है जो है यहाँ पे दुख मतलब समस्त संसार। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया कि जो समस्त संसार है बौद्ध धर्म में यह दुखमय है, और इसके बाद कारण बताया गया कि दुख का कारण क्या है। तो दुख समुदाय का यहाँ पे मतलब होता है दुख का कारण क्या है, तो संसार में समस्त दुखों का कारण इच्छा या तृष्णा या लालसा है। तो बौद्ध धर्म में जो दुख का कारण है वो क्या बताया गया है, इच्छा बताया गया है। मनुष्य की इच्छा ही उसके दुख का कारण होती है, मनुष्य की लालसा ही उसके दुख का कारण मानी गई है बौद्ध धर्म में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस प्रकार से दुख को खत्म किया जा सकता है ये भी बात इसमें बताई गई है बौद्ध धर्म में। तो इच्छाओं या तृष्णाओं को अपने वशीभूत रख कर ही दुख को खत्म किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है कि अपनी इच्छाओं और लालसाओं को जो है अपने वशीभूत कर कर ही दुख को मनुष्य अपने दुख को खत्म कर सकता है। तो दुख का यहाँ पे निवारण की बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद चौथा वाला क्या है आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत दुख निवारक मार्ग बताए, यानी कि दुख को खत्म करने के 8 मार्ग बताए गए हैं इसके अंतर्गत, तथा ये जो 8 मार्ग हैं इनको हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मनुष्य के दुखों को खत्म करने के लिए 8 मार्गों का जिक्र किया गया है बौद्ध धर्म में। इन 8 मार्गों को जो है हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए इन 8 अष्टांगिक मार्गों को देख लेते हैं जिनका जिक्र बौद्ध धर्म में किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों को अभी आइए देख लेते हैं। तो 8 ये हैं। पहला आपका है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब क्या होता है, विवेक द्वारा सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार को परखने की दृष्टि ही आपकी सम्यक दृष्टि होती है। इसके बाद दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प। इसका मतलब क्या होता है, इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प। इसके बाद सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब क्या हो जाएगा, सदा मृदु, सत्य और प्रिय लेकिन धर्म सम्मत वाणी बोलना, इसका मतलब होता है सम्यक वाणी का बौद्ध धर्म में। इसके बाद सम्यक कर्म का मतलब क्या होता है, सदाचार, दान, अहिंसा आदि अच्छे कर्मों में संलग्न होना। इसके बाद सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है, सम्यक आजीव का मतलब होता है सदाचार का पालन करके जीवन व्यतीत करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम अष्टांगिक मार्गों की बात कर रहे हैं। ये दुख को खत्म करने के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 5 हमने देख लिया है, बाकी 3 आपके यहाँ पे बचे हुए हैं। तो छठा आपका क्या है, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण व तर्क सम्मत प्रयत्न, इसका हो जाएगा। इसके बाद सम्यक स्मृति का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो सम्यक स्मृति का हो जाएगा अपने कर्मों के प्रति सावधानी व विवेक को हमेशा स्मरण रखना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और लास्ट वाला आपका अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि, चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना। आप याद कर लीजिएगा, अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना, ये आपका 8वां वाला अष्टांगिक मार्ग है। तो 8 अष्टांगिक मार्गों को भी हमने देख लिया जो बौद्ध धर्म के हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। इसके बारे में आपको याद रखना है, बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के 10 सील क्या क्या हैं, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षाओं का जो आपका सिलेबस दिया गया है, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं, तो ये शिक्षाओं के अंतर्गत आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म के 10 सील। तो आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म के 10 सील कौन कौन से हैं। पहला आपका अहिंसा है। अहिंसा में क्या आ जाएगा आपका? मन, कर्म और वचन तीनों से अहिंसा का पालन करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला क्या है? सत्य है। सर्वदा सत्य बोलना बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना। और व्यभिचार न करना, चौथा वाला आपका सील, 10 नंबर के सील में चौथा वाला आपका है व्यभिचार न करना। इसका मतलब होता है मन, कर्म व वचन तीनों द्वारा किसी भी प्रकार के गंदे विचारों से बचना। पांचवा वाला आपका हो जाएगा मद्य सेवन न करना, यानी कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से बचना जो है, यह बात बताई गई है बौद्ध धर्म में। तो यहाँ पे 5 हमने सील को देख लिया है, 5 अन्य सील आपके यहाँ पे बाकी हैं। तो छठा वाला क्या है? असमय भोजन न करना। तो यहाँ पे बताया गया किसी निश्चित समय पर ही इंसान को भोजन करना चाहिए, इसके अलावा अन्य समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, यह बात बताई गई है बौद्ध धर्म में। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संचय से बचना, केवल आवश्यक वस्तुओं को ही पास में रखना, यह बात बताई गई है और बौद्ध धर्म में। इसके बाद संगीत व नृत्य से दूर रहना, गीत, संगीत, नृत्य आदि के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए। यह आपका 10 सीलों में से एक है बौद्ध धर्म के। इसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। बौद्ध धर्म में बताया गया है कि इंसान को गद्देदार, अत्यंत आरामदेह बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और इसके बाद लास्ट वाला आपका सील है स्त्रियों के संसर्ग से बचना, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। मन, कर्म और वचन तीनों में कभी भी स्त्री संसर्ग का विचार नहीं लाना। तो यहाँ पे 10 सील जो बौद्ध धर्म के हैं उनको हमने देख लिया है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद बौद्ध धर्म के जो आपके संगतियाँ हुई थी 4, इनको भी आइए देख लेते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म की संगतियों से रिलेटेड, तो आइए इनको देख लेते हैं। संगतियों के बाद हम इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो पहली बौद्ध संगति थी वह आयोजित की जाती है 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो इस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। तथा यह आपकी पहली वाली बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? तो पहली वाली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में होती है। अध्यक्ष था महाकश्यप। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा इसमें मुख्य बात क्या थी इसकी? तो इस पहले वाले बौद्ध संगति में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो संकलन है यह पहली बौद्ध संगति में किया गया था। इसके बाद सेकेंड वाली जो बौद्ध संगति है इसका आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो वैशाली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सेकेंड वाली जो आपकी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। शासक इस समय था कालाशोक, इसके बारे में आपको याद रखना है। और अध्यक्ष कौन था? तो साबक कमीर, जिसको हम सवा कामी के नाम से भी जानते हैं, यह अध्यक्ष था। इसी की अध्यक्षता में सेकेंड वाली बौद्ध संगति आयोजित की जाती है। तथा इसी में जो है आपका क्या होता है, बौद्ध धर्म जो है, और सेकेंड वाले में जो आपका होता है मठ संबंधी नियम को लेकर जो है आपस में मतभेद हो जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के मध्य जो है मठ के संबंधित नियम को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है। और बौद्ध धर्म जो है स्थिवीरवादी या थेरवादी तथा महासंधिक में बट गया सेकेंड वाले इस बौद्ध संगति में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं इनको तो कम से कम आप याद ही कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरी वाली बौद्ध संगति का आयोजन आपका होता है 255 ईसा पूर्व में। इसके बारे में यहाँ पे 255 नहीं 250 होगा, 250 ईसा पूर्व में जो है आपकी तीसरी वाली बौद्ध संगति होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद शासक था आपका कौन? तो आपका अशोक था। अशोक के टाइम पीरियड में जो है आपके तीसरी वाली बौद्ध संगति का आयोजन होता है।
और किस स्थान पर होती है तीसरी वाली बौद्ध संगति? तो आपकी पाटलिपुत्र में होती है तीसरी वाली बौद्ध संगति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अध्यक्ष कौन इसका था? तो अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस, ये जो है इसका अध्यक्ष था तीसरी वाली बौद्ध संगति का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें जो है तीसरी वाली बौद्ध संगति में अधिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद लास्ट वाली जो आपकी बौद्ध संगति है वो है चौथी। तो चौथी वाली जो बौद्ध संगति है या कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी में जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है आपका चौथी बौद्ध संगति आयोजित होती है कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। तो लोकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जो है इस संगति के अध्यक्ष थे। और अश्वघोष, इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा। अश्वघोष जो थे ये अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के। तथा इसी संगति में जो बौद्ध धर्म था वह महायान तथा हीनयान में विभाजित हो जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो बौद्ध धर्म था महायान और हीनयान में कब विभाजित होता है? तो चौथी बौद्ध संगति के दौरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इम्पॉर्टेंट जो बौद्ध संगतियां बन सकती थी उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसी की तरह से थ्योरी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम देखेंगे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है आपका समाप्त हो जाएगा। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? आपसे पूछा जा रहा है जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह किसका है? तो आप याद कर लीजिएगा यह बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुशीनगर में। कहाँ? तो कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपको बताना है विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया है जो तीसरी वाली बौद्ध संगति थी किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा जो तीसरी वाली बौद्ध संगति थी यह अशोक के समय में आयोजित की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में तीसरी वाली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं पिटक जिनको हम कहते हैं, जैसे सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, तो इनकी जो रचना है किस भाषा में की गई है आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्ध मगधी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना है किस भाषा में की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा ये अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आपको बताना है राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची क्यों विख्यात है? इंपॉर्टेंट है, जो सांची का स्तूप है यह क्यों विख्यात है आपको बताना है। तो सांची का स्तूप क्यों फेमस है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह आपका फेमस है किस लिए है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पिछले आंसर में थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है ना यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना है किस भाषा में की गई थी? तो यहाँ पे अर्ध मागधी की जगह आपका पाली हो जाएगा राइट आंसर, पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद किस शासक के शासनकाल में
नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अशोक के शासनकाल में जो है आपका नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसके लिए और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इन दोनों प्रश्नों को आप करेक्ट कर लीजिएगा और पाली भाषा इसका हो जाएगा और इसका अशोक आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, सांची का स्तूप क्यों फेमस है? तो यह आप जो है आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। और गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ में, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सारनाथ में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रजापति गौतमी जो थी यह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो बोध गया आपको मिलेगा बिहार में, ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही है। जातक किसका ग्रंथ है? आपसे पूछा है, जातक जो है किस धर्म का ग्रंथ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जातक कथाएं आपकी संबंधित है बौद्ध से, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बौद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, गया यानी कि बोध गया। आप याद कर लीजिएगा, यहीं पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे ये महात्मा बुद्ध कहलाए थे। इसके आप याद रखिएगा। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी कि समाज के किन वर्गों पर जो है बौद्ध धर्म ने सबसे अधिक प्रभाव डाला था? आपसे पूछा जा रहा है। तो बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो महिला और शूद्र, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घोड़ा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, घोड़ा। और कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? चौथी वाली जो बौद्ध संगति थी जो कनिष्क के शासन काल में हुई थी पहली शताब्दी में, यह किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंडल वन कश्मीर में। और निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आपको बताना है। इसमें से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का जो जवाब है यह क्या हो जाएगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसे एशिया का प्रकाश कुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो एशिया का प्रकाश कुंज हम किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश कुंज कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैशाली में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वैशाली में। और निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन किया गया था? किस पहली वाली जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध संगतियों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था आपका राजगृह में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजगृह कह लीजिए या राजगीर कह लीजिए, दोनों एक ही है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा राजगीर में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है और ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन था कहाँ पर किया गया था, तो राजगृह में किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संपादक थे और संस्थापक थे मक्खली गोसाल, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सांची में। आप याद कर लीजिएगा सांची का जो स्तूप है यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सांची। ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसमें से कौन जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इसमें से विक्रमशिला जो था यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रमशिला। इसके बाद अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? यानी कि अपने मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा। इसका जवाब आपको देना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसको नामित किया गया था महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा? तो इसमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह जो मिलिंद पन्हो है यह राजा मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन, इन दोनों के मध्य संवाद है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नागसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न जो है राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद का एक रूप है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नागसेन जो था यह एक बौद्ध भिक्षु था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फैक्ट्स और पॉइंट को हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ आपका जो बौद्ध धर्म है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगला वाला हमारा वीडियो होगा जैन धर्म पर आधारित। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।